वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज हम जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लाए हैं वो हमारा जीआईसी, जीजीआईसी, आपके जीडीसी यानी आश्रम पद्धति वालों के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितने भी असिस्टेंट टीचर के एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पर आपको बता दें जो 19 तारीख को एग्ज़ाम है जो आप देने जा रहे हैं, उस एग्ज़ाम में जीएस के 40 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देने का मेन उद्देश्य, मेन एम बस एक ही है कि क्या है कि आपको ये पता पड़े कि आपकी खुद की कितनी तैयारी है तथा किस टाइप के क्वेश्चन आपका आयोग आपसे चाहता है, यानी किस टाइप के क्वेश्चनों की या आंसर की नीड आपसे आयोग रखता है। तो चलिए, क्योंकि जीएस क्या है, अपने आप में अथाह सागर है जिसकी गहराई भी शायद नहीं नापी जा सकती, क्योंकि सब कुछ जीएस है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, किस तरह से कंटेन रखता है आपका आयोग तथा किस एरिया से क्वेश्चनों को ज़्यादातर पूछता है। इससे पहले हम 2015 का ही पेपर लगा चुके हैं, मगर उसकी डेट 9 थी। आपको यहाँ पे बता दें कि इसकी डेट क्या है, 4/10/2015 है। ठीक है, तो यहाँ पे बस डेटों का अंतर है, क्योंकि एग्ज़ाम कभी कभी क्या होता है, कुछ गैपों के बाद भी कनेक्ट आपका कराया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस वाले एग्ज़ाम में, इस वाले पैटर्न में उसने क्या पूछा है और या क्या पूछना वो चाह रहा है स्टूडेंटों से। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको एक तो ये चेक होगा कि अभी हमारे कितने क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं या कौन सा एरिया आपने इसमें छोड़ दिया है जो अभी आपको रिवाइज करना है करंट के लिए। तो दूसरा ये कि आप ये देखेंगे कि जिसका जो जीएस का लेवल है, जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, उनके क्वेश्चन रिपीटेड भी हो सकते हैं, क्योंकि वो करंट का पार्ट नहीं है। मगर आपका जो करंट का पार्ट है उसमें आपको बस ये देखना है कि अभी वाले करंट में आपने कौन से टॉपिक को अभी टच नहीं किया जिससे क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है। चलिए आज के मोटिवेशन कोड के साथ आप अपने प्रैक्टिस पेपर को शुरू करते हैं। आपको पिछले वाले प्रैक्टिस पेपर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है, तो अब तक किसी ने ना देखी हो तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख लें। टेलीग्राम चैनल की अगर बात करें तो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स की बात करें तो जहाँ वीडियो का नाम लिखा रहता है वहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहीं हम टेलीग्राम चैनल की लिंक डालते हैं। ठीक है, तो उसको टच करेंगे तो आपको उसका नाम वगैरह, टाइटल वगैरह मिलेगा, नीचे ही आपको टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी। कुछ दिनों में हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके लिए डिजाइन कर देंगे। वो सब्जेक्ट वाइज होंगे, जैसे आपका जूनियर भर्ती के स्टूडेंट जूनियर भर्ती के व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, प्राइमरी के प्राइमरी वाले में, तथा आपके नेक्स्ट टाइम आने वाले में एलटी ग्रेड की एग्ज़ाम की आने वाली है, तो होम साइंस के एलटी ग्रेड स्टूडेंट अलग कैटेगरी में रखे जाएंगे। तो आपको बस परेशान होना नहीं है, बस अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। टेलीग्राम पर सबका कंटेंट है, बट आपको अपने हिसाब का कंटेंट उसमें से चूज़ कर लेना है। आगे जाके ये भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाएगी। चलिए हम शुरू करते हैं आज के मोटिवेशन के साथ, के मोटिवेशन कोड के साथ अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों की श्रृंखला को। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने माँ बाप के फ़िक्र को फ़क्र में बदल देना है। हम वो मुसाफिर हैं जो फ़िक्र को फ़क्र में बदल देंगे, यानी आपको देखकर उन्हें क्या हो, फ़िक्र ना हो, एक फ़क्र हो कि उन्होंने एक शेर को पाला है, एक शेरनी को पाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपना पहला ही क्वेश्चन। वो क्या है, आपके बीडी सावरकर, जो आपको पता ही है कि कौन है, स्वतंत्रता सेनानी है तथा आपकी तरह एक शेर है। चलिए, बीडी सावरकर ने वर्ष 1906 में अभिनव भारत की स्थापना किस शहर में की। तो यहाँ पे जो आयोग ने ऑप्शन दिए हैं वो सारे के सारे गलत दिए हैं, जबकि वो कौन सा शहर है, वो हमारा शहर है नासिक। याद रखिएगा, नासिक में इसकी स्थापना की गई थी अभिनव भारत की। नेक्स्ट चलते हैं, जिसको शुरू में क्या रखा गया था, मित्र मेला नाम की संस्था कालांतर में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। ठीक है, शुरू में इसका नाम क्या था, मित्र मेला था, याद रखना। आपका है जेलवन बिहार मोनेस्ट्री स्थित था, तो ये हमारा है श्रावस्ती में। ये इस तरह के आपके क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकते हैं, याद रखना। किसके शासन में बड़ी संख्या में भारत में मंगोल बस गए थे, तो वो शासन था हमारा आपका जलालुद्दीन खिजली। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र में किसका नाम जुड़ा है। तो यहाँ पे जो नाम जुड़ा है वो हमारा है आपका रामनाथपुर, याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं,
तकनीकी शिक्षा पे हेतु पहला राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया था, तो वो हमारा था तेलंगाना में, तेलेगांव में या तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कनाडा में कुल, तो आपको पता है 6 आइटम जोन है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो वो हमारी है एशिया की यांगटीसी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती है, तो वो हमारी है झेलम। ये आ सकता है क्योंकि आपको बताना है ऑप्शन में, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जम्मू कश्मीर कब एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त किया है। नेक्स्ट चलते हैं। इसको झेलम को बिस्तता भी बोलते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है, तो वो हमारी है, आपको पता है, मक्का। बाद बाकी चना, सरसों और गेहूं आपकी क्या है, रबी की फसलें हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व वर्ष 2021 के से बढ़कर 2011 में डॉट हो गया है, तो वो हमारा कितना घनत्व हो गया है, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा 325.382। नेक्स्ट चलते हैं। 2014 से 15 में भारत में सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि योगदान किस सीमा में था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या रहेगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में, आपको याद रखना है अभी का क्या है सकल घरेलू, यानी आपकी जीडीपी, आपको क्या बतानी है, जीडीपी, अभी की प्रेजेंट टाइम की आपको जीडीपी बतानी है। तो राइट आंसर यहाँ पे 2014 से 15 की बात हो रही है, तो वो हमारा है डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 2013 से 14 में भारत में सकल प्रजनन दर, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इस पेपर को लाने का मकसद भी यही है कि पेपर कब हुआ है, 2015 में। ठीक है, पेपर कब हुआ, 2015 में। ठीक है, और यहाँ पे करंट कितना पुराना है, 13 और 14 का। एक चीज़ अमूमन देखने वाली है, करंट कितना पुराना है, 13 और 14 का। सेम इस पेपर में भी यही होगा कि करंट क्या आएगा, ज़्यादा अभी का लेटेस्ट नहीं आ रहा, पुराना आएगा, क्योंकि ये पेपर भी काफ़ी दिनों से फॉर्म पड़े हैं, 1 साल पीछे पेपर कनेक्ट कराया जा रहा है, कोविड की वजह से नहीं हो पा रहा था। तो इसका मतलब है करंट भी, इसमें भी करंट आपका लेटेस्ट ना आकर पीछे का आएगा, याद रखिएगा। 2013 से 14 में भारत में सकल प्रजनन दर का मान था, आपको करंट कितना पढ़ना है कि जुलाई से, वो जनवरी से आप जुलाई तक का पढ़ लीजिए उधर, और फिर उधर जाइए पिछली साल में, तो जब से आपका कोविड शुरू हुआ तब से नहीं, आपको क्या करना है, जून से पढ़ लीजिएगा दिसंबर तक का, तो ये आपका हो जाएगा। क्योंकि एक बार और बीच में इसकी डेट आ चुकी थी आयोग की तरफ से, वो कैलेंडर निकला था, एग्ज़ाम कैलेंडर, तो उस हिसाब से ये पेपर पहले से डिज़ाइन हो चुका है, ये बात याद रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में निर्धारित का आधार है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है यहाँ पे सी, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है 2 जून 2015 को किस देश ने वृक्षारोपण में विश्व कीर्तिमान बनाया, तो ये आया आपका 15 का। देखिए वो एग्जाम कब हुआ है, ये अक्टूबर में, आंसर कहाँ का है, जून का, तो याद रखना, इसी तरह से आपके में भी होगा, तो वो है हमारा भूटान। निम्नलिखित में से कौन भारत में वर्ष 2013 से 14 में सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली कंपनी थी, तो वो थी हमारी रिलायंस उद्योग। चीन के द्वारा हाल ही में शुरू किए गए आपके 314 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण कार्य पूरा होने पर विश्व का सबसे बड़ा बांध हो गया, उसका नाम है, तो वह हमारा जिनपिंग फर्स्ट बांध। ठीक है, ये करंट कब का हुआ हमारा, आपका 2015 का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये करंट ना होकर क्या हो गया, जीएस का पार्ट हो गया, क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा या सबसे क्या है, ये विश्व का सबसे ऊंची बांध है।
सबसे बड़ा बांध है, याद रखना, विश्व का। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भूजल स्तर चिंताजनक रूप से नीचे जा रहा है। इस जिले में अधिकतम कमी देखी जा रही है। तो वो क्या देखी जा रही है? मेरठ। आपका है फ्रिस्बी क्या है? तो वो हमारा है खेल। आपका मेडासमस परमादेश याचिका में आपका मेडामस क्या है? तो आपको बताना है। राइट आंसर क्या रहेगा? मेडासमस क्या है? तो यह एक तालिनी भाषा का शब्द है। यह एक लातीनी भाषा का शब्द, सॉरी, ये एक क्या है? तालिनी। याद रखने के लिए आप कर सकते हैं, इसको उल्टा घुमा लें। ये तो ये क्या है? ये लातीनी भाषा का एक शब्द है, क्योंकि याद करने के लिए यही अच्छा है, ये मेडासमस तालिनी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हम आदेश देते हैं, इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया? तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये 44वां संशोधन। यहाँ पे 42वें संशोधन के द्वारा क्या हुआ? शिक्षा को आपका मौलिक अधिकार बना दिया गया। और ये कौन सा संशोधन था? ये संविधान का सबसे बड़ा संशोधन था, या फिर इसे लघु संविधान भी की संज्ञा दी जाती है 42वें संविधान संशोधन को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दिसंबर 2014 तक विधान परिषद नहीं है? यद्यपि संविधान यानी सप्तम संशोधन अधिनियम आपका 1956 में उनके लिए प्रावधान है। तो वो किन के लिए है? वो हमारा है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परमेय है? तो वो हमारी, हम यहाँ पे 0.3476, ये संख्या क्या है? हमारी परमेय है। यदि 11 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ का प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे लाभ पूछा जा रहा है, क्रय और विक्रय मूल्य आपके सामने। तो यानी इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे, ये मान के चलिए। तो यहाँ पे रह जाएगा 800 सही 1/2/11, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज का मूल्य दिया है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपका समीकरण, आपको सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए। तो A का मान क्या होगा? तो यहाँ पे A का जो मान रहेगा वो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा माइनस आपका 31.7। निम्न में से कौन आपका अनुचुंबकीय है? तो वो हमारा है आपका मैग्नीज क्लोराइड। आपको जितने भी क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं पेपर में मैथ के, अगर आपको लगता हो कि उन्हें सॉल्व कराना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम सॉल्व करके बताएंगे। हम इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो PDF है वो आपके सामने विद आंसर है, जिससे कि लास्ट टाइम में आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और आपको करना क्या है कि ये क्वेश्चन जो आपको PDF में मिल रहे हैं इन्हें खुद सॉल्व करना है, जिससे क्या होगा कि पेपर में सेम इसी तरह के हूबहू क्वेश्चन आएंगे तो आप उन्हें भी सॉल्व कर सकेंगे। तो निम्न में से कौन अनुचुंबकीय है? तो वो हमारा मैग्नीज क्लोराइड। नेक्स्ट चलते हैं। क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं तो एक रफ पेपर लेना और रफ पेपर में इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना, क्योंकि ये PDF हम आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक क्या करेंगे, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ से बस PDF लेना और क्वेश्चनों को हल करने की पूरी कोशिश करना। अभी करेंगे तो क्या होगा, टाइम खींचेगा, फिर आप हो सकता है कि बोर हो तो पूरी वीडियो ना देखें और भाग जाएं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या घटना है? तो वो हमारी है धारा। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉलर 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल आपके दागने वाला पहला भारतीय फुटबॉलर बना है? तो वो हमारा है सुनील छेत्री। इस तरह के आपके क्वेश्चन बहुत आएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के लिए मुख्य संकेतक पौधा है? तो वो हमारा है काई। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना की गई है? तो यहाँ पे देखिए कोई भी सन आयोग की नहीं है जिसमें की गई हो, और वैसे तो कितना है आपका 1952। नेक्स्ट देखते हैं।
भूमिक जल तनाव की माप की जाती है, तो वो हमारी की जाती है आपके टेंसियोमीटर में। आज हमने दूसरे प्रैक्टिस सेट को देखा, प्रीवियस ईयर के दूसरे पेपर को देखा है जो 2015 का ही है, मगर वो कब हुआ है, वो हमारा हुआ है आपका अक्टूबर में। तो याद रखना कि हम इससे पहले एक पेपर सॉल्व कर चुके हैं, यानी एक प्रीवियस पेपर को देख चुके हैं, वह हमने उसकी जो PDF है वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। इसकी भी हम क्या करेंगे, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। तो अब तक के लिए बस धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर किसी ने ये चैनल पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बगल वाली को प्रेस कर लें, जिससे कि हम अपना कोई भी नया वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। हम जब लाइव आएँ तो भी आपके पास वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो अब तक के लिए बस जय हिंद, जय भारत।